अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से AI स्टोरीज किड्स के लिए कैसे जनरेट कर सकते हैं। हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में तकसीम करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्टोरी लिखेंगे जो कि हमने नहीं लिखनी, AI ने लिखनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम इमेजेस बनाएंगे, वो भी AI की मदद से। तीसरे नंबर पर हम AI ही की मदद से हम लोग उससे वॉइस ओवर जनरेट करने वाले हैं। और चौथे नंबर पर हम AI की मदद से जो हमारे इमेजेस हैं उनको एनिमेट करेंगे, ना कि उनकी स्लाइड शो करेंगे। क्या करेंगे? एनिमेट करेंगे, उन्हें चलाएं फिराएंगे। ठीक है ना? ये चीज़ आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई, तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। जी, तो मैंने अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है और अब हम इस पर सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे। सबसे पहले हमने ChatGPT को ओपन कर लेना है। तो मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है, मैं यहाँ से ChatGPT को ऑन कर लूँगा। आपने भी ChatGPT को ऑन कर लेना है, चाहे आप मोबाइल पे करें चाहे कंप्यूटर पे करें। ChatGPT को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट लिख लेनी है। क्या लिखना है जी, मैंने इसे कमांड दी है कि एक स्टोरी लिखो जो कि बंदर के सुपर हीरो होने के ऊपर बनाई गई हो। तो हम उसके हिसाब से लिखवा लेंगे इससे। ये देखें जी, इसने हमारे पास ये स्टोरी लिख दी है। तो आपने भी इसी तरह से अपनी स्टोरी को लिखवा लेना है। ये आपको पूरी की पूरी स्टोरी एक जनरेट करके दे देगा। आपने इसके हिसाब से अब इमेजेस जनरेट करनी है। तो इमेजेस को जनरेट करने के लिए मैं आपको 2 ऑप्शन बताने वाला हूँ। दूसरा जो हमारा काम था वो था इमेजेस को जनरेट करना। तो इमेजेस को जनरेट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पर हैं। और इमेजन ऐप आपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और उसे कर लेना है ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, ऊपर लिखना है कि मेक एन इमेज ऑफ अ मोंकी सुपर हीरो। उसके बाद आपने यहाँ से नीचे से रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेनी है। बाकियों में ये ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास। इसके बाद इसमें आ रहा है इस ऐप में, तो यहाँ पर आपने रेजोल्यूशन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से आपने कर देना है जनरेट। थोड़ी सी एनालिसिस होगी और उसके बाद आपके पास जनरेट होकर इमेज आ जाएगी। ये देखें जी, हमारे पास उसने एक मोंकी मैन का जो सुपर हीरो बना हुआ है उसे जनरेट करके उसने दी है और बहुत ही ज़बरदस्त करके दी है जनरेट। आपने यहाँ से क्या करना है, ये ऊपर आपके पास आ रहा है सेव का ऑप्शन, आपने यहाँ पर सेव कर लेना है। तो ये आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, अच्छा जो इमेज यहाँ से आपने जनरेट कर ली इमेजन से, दूसरा आपके पास ऑप्शन है लेक्सिका का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास बनी बनाई इमेजेस होती हैं, आपको जनरेट नहीं करनी पड़ती। आपने सिर्फ यहाँ पर लिखना है मोंकी सुपर हीरो लिख देता हूँ मैं, मोंकी सुपर हीरो, और यहाँ से आपने कर देना सर्च। जैसे ही आप सर्च करेंगे अगर तो यहाँ पर इमेज हुई तो आपके पास आ जाएगी। ये देखें जी, हमारे पास ये मोंकी सुपर हीरो की इमेजेस बनकर आ चुकी हैं। ठीक है जी, ये बनी हुई है पहले से। यहाँ से भी आप किसी भी इमेज को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप में हमने इमेज का अपना बैकग्राउंड रिमूव करना है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 चीज़ें। एक तो आप BG रिमूवर को यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आपके पास मोबाइल में एक ऐप होता है जो कि बिल्कुल फ्री है, बैकग्राउंड इरेजर के नाम से। आपने गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, मैं इसी में वर्क करूँगा। तो आपने यहाँ से क्या करना है, लोड आ फोटो, ओपन करने के बाद लोड आ फोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी जो इमेज है वो कर लेनी है सिलेक्ट। ये मैंने अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ से कर दिया डन करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है जी, ऑटो सेल्फी करके देखें एक बार। ये देखें जी, यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ रहा है। ऑटो सेल्फी के ऊपर क्लिक कर दिया, हमारे पास ये चीज़ बन के आ गई। उसके बाद आपने जाना है रिपेयर में जाने के बाद आपने क्या करना है, इससे ये देखें जी ऐसे लेके आना है और यहाँ से आपने इसे रिपेयर करना शुरू कर देना है। ये देखें जी, इसमें थोड़ी सी आपको मुश्किल तो होगी लेकिन आपकी जो इमेज है वो फुल HD में आपके पास आ जाएगी। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने कर देना है डन करेंगे। जैसे ही आपके पास ये रिमूव होके आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर स्मूथनेस आप अगर चाहें तो बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ से इसके स्मूथनेस को 4 पर करके यहाँ से हम कर लेते हैं सेव। ये देखें जी, ये हमारे पास हो चुकी है सेव करने के बाद अब हमने आगे क्या करना है, जो अगला स्टेप है इसका स्टेप भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो हमने इसकी एनिमेशन जनरेट करनी है। एनिमेशन जनरेट करने के लिए आपने जाना है किड्स ड्रॉ के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे किड्स ड्राइंग एनिमेशन, और इसका मैं जो असल नाम है वो भी आपको यहाँ पर नीचे लिख दूंगा कि असल नेम इसका क्या है। तो आपने वो नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जाना है गेट स्टार्टेड में। मैं इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने जाके चेक कर लेनी है, लेकिन तरीका समझना लाजमी है, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी।
उसके बाद आपने जाना है गेट स्टार्टेड पे। गेट स्टार्टेड पे जैसे ही आपने क्लिक करना है, अपलोड फोटो के ऊपर करना है आपने क्लिक। अपलोड फोटो पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड रिमूव वाली आपने इमेज ले लेनी है और कर देना है डन। जैसे ही आप यहाँ से डन करने वाले हैं, डन करेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन के आ जाएगी। उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपसे वो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे डिटेक्ट कर लेगा। तो जैसे डिटेक्ट करेगा आपने यहाँ पर कर देना है एग्री, तो ये चीज़ आपके पास बन के आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर उसका एक स्केच आपके सामने देगा मास्क बना के। तो आप यहाँ से जो चीज़ रिमूव करनी है वो भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये जो चीज़ है नीचे वाली ये मुझे रिमूव करनी है क्योंकि ये इसके पाँव में शामिल नहीं है। और यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, इसे भी हमने कर लेना इसी तरह से रिमूव। मैं जल्दी में कर रहा हूँ, आपने थोड़ा सा इसको ध्यान से कर लेना है और अच्छी तरीके से कर लेना है। जितना अच्छी तरीके से आप रिमूव करेंगे उतना ही ज़बरदस्त बन के आएगा आपके पास। यहाँ पर आपने कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास एक वॉल्स का फ्रेम बनकर आ जाएगा। आपने उस फ्रेम को अटैच कर लेना है, जबकि मेरा बिल्कुल परफेक्ट हुआ पड़ा है। तो यहाँ से मैंने कर देना है नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा यहाँ से हमारी एनिमेशन तैयार होकर आ जाएगी। तो अभी आप देखें, ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त हमारे पास एनिमेशन बन के आई। और यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मैंने स्टाइल चेंज किया, आप देखें कि किस तरह से एनिमेट करता है। ये देखें जी, ठीक है जी। डांसिंग करवाएं, चाहे चलाएं, चाहे फिराएं, चाहे जो मर्जी करवाएं, इसे ये आपकी मर्जी से करेगा। नीचे से आपने बस वो सिलेक्ट कर लेना है तरीका का। ये देखें जी आपके पास चल कर आ रहा है बहुत आराम से। अच्छा, इसमें आप फनी भी कर सकते हैं, फनी मूवमेंट्स भी आप कर सकते हैं। ये देखें जी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसे यहाँ से कर देना है बीप करके। यहाँ पर आपने यहाँ से इसके ऊपर जब लॉन्ग प्रेस करेंगे उसके बाद आपके पास डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड कर लेनी है आपने ये वीडियो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा जो इसके मतलब के सबटाइटल्स और स्टोरी के हिसाब से ऑडियो को जनरेट करना, वो आप कर सकते हैं कैपकट के अंदर। तो अगर वो आपने सीखना है तो वो मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कि आप वो किस तरह से कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि आप लोग पोइम्स की जो है मतलब कि ऑडियो कैसे जनरेट कर सकते हैं जिससे बच्चे खुश होकर सुने और आपको व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बाकी का तरीका आप दूसरी वीडियो में सीख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और दूसरी वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा क्योंकि वो उस वीडियो का दूसरा पार्ट तो वही है। असल में मज़ा तो उसी वीडियो में आने वाला है, तो उस वीडियो को लाजमी जाकर चेक कीजिएगा।